साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का व्याख्यान विशेष रूप से राजनीति विज्ञान विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के संदर्भ में तैयार किया गया है। इस व्याख्यान में हम राजनीति विज्ञान विषय में 62 वर्षों में किस प्रकार के ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तन आए और ये परिवर्तन विशेष रूप से अकादमिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के रूप में जाने जाते हैं। साथियों, राजस्थान विश्वविद्यालय इस प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और इस सबसे पुराने विश्वविद्यालय में राजस्थान प्रदेश में राजनीति विज्ञान विभाग एक प्राचीनतम विभाग है। इस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में 38 से अधिक विभाग और सेंटर कार्यरत हैं। इनमें से एक विभाग है जिसका नाम है राजनीति विज्ञान। साथियों, राजनीति विज्ञान विभाग की स्थापना जो 1962 में हुई और राजस्थान विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1947 में हुई। राजनीति विज्ञान जिसे अरस्तु ने सर्वोच्च विज्ञान कहा है, मास्टर साइंस कहा है, उस राजनीति विज्ञान में किस प्रकार का बदलाव आया है, उस बदलाव को हमें देखना होगा। ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं और जितनी आपकी समझ आपको आगे ले जाती है कि आखिर राजनीति विज्ञान जो आपके पूर्वजों ने आपके जिन्होंने पढ़ा है उनकी बात कर रहा हूँ, मेरे पूर्वजों ने नहीं पढ़ा इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जिन्होंने पढ़ा है तो राजनीति विज्ञान में उन्होंने वर्षों से क्या पढ़ा है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय 1947 में बना, स्थापित हुआ और जब 1962 में राजनीति विज्ञान विभाग स्थापित हुआ तो वहाँ से लेकर 2020 और 21 तक जो पाठ्यक्रम था वो कैसा था और उस पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाता था। साथियों, ये व्याख्यान इसलिए है, नंबर 1 ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि अब तक जो नहीं पढ़ाया गया, जो राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले पाठ्यक्रम समिति के द्वारा जिसे जोड़ा नहीं गया, जिसे इंग्लिश में बोर्ड ऑफ स्टडीज पाठ्यक्रम मंडल कहा जाता है। इस पाठ्यक्रम मंडल पर जिन विशिष्ट जाति और समूह के लोगों का आधिपत्य था, कब्जा था, अध्यक्ष संयोजक को लेकर सदस्यों तक, उन्होंने केवल और केवल अपने ही लोगों को और अपनी ही जाति और समुदाय के लोगों को भारतीय राजनीतिक चिंतन में शामिल किया। भारतीय राजनीतिक विचारक, भारतीय समाजवादी विचारक, या मैं कहूँ कि भारतीय विचारकों को छोड़कर उनके पास और कोई व्यवस्था नहीं थी, सामान नहीं था, सिस्टम नहीं था। इसलिए वो पश्चिमी विचारकों को, पश्चिमी चिंतन को, या ये कहें कि पश्चिमी दुनिया के द्वारा, अरस्तु के द्वारा विकसित राजनीति विज्ञान को ही पढ़ाते थे और पढ़ाते हैं। लेकिन बात यह है कि भारतीय चिंतन जिसको शुरू किया गया, उस भारतीय चिंतन में क्या पढ़ाया गया और क्या पढ़ाया जाता रहा है और उसमें क्या ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव 2021 की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के द्वारा किए गए, जिसकी संयोजक प्रोफेसर मंजू सिंह रही। और प्रोफेसर मंजू सिंह के द्वारा न केवल पाठ्यक्रम मंडल में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव किए गए, अपितु विभाग में भी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अकादमिक कार्य किए गए। साथियों, ब्रीफ में मैं बताऊं तो पॉलिटिकल साइंस रिव्यू के नाम से जर्नल जो इंग्लिश में चलता है, जो 1999 से पेंडिंग था, उसके सभी बकाया इश्यूज़ को मैडम के नेतृत्व में संपादित किया गया। साथियों, मैडम के नेतृत्व में ही राज्य शास्त्र समीक्षा जो कि हिंदी का जर्नल है, उसके 2004 से और अंततः 2012 में जो निकला था, वो सभी पेंडिंग इश्यू थे, उन सबको भी प्रकाशित किया गया। दूसरे नंबर पर सेमिनार, 3 सेमिनार आयोजित किए गए, जिनमें से एक सेमिनार यूनिवर्सिटी लीडरशिप प्रोग्राम यूएलपी के नाम से हर साल होता है। उस सेमिनार को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के रूप में आयोजित किया गया। ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च सेंटर से लगभग 3.5 लाख रुपए का ग्रांट लाकर यूएलपी के अकाउंट में जमा कराया गया और 4 देशों से अधिक दूतावास कार्यालयों के प्राधिकारियों को बुलाकर इस सम्मेलन पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। अब मैं बात करता हूं कि पाठ्यक्रम मंडल की संयोजक फरवरी 2021 से लेकर 16 जनवरी 2024, जिस तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस तारीख को मैडम सेवानिवृत्त हो गई है। तो फरवरी 2021 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक प्रोफेसर मंजू सिंह पाठ्यक्रम मंडल बोर्ड ऑफ स्टडीज पॉलिटिकल साइंस की
कन्वीनर रही और उनकी कन्वीनरशिप में जो पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव किए गए उनके बारे में मैं बात करूंगा, जिनको हो सकता है आने वाले समय में चुनौती दी जाए। वो ब्राह्मणवादी या पीस बॉर्न मेंबर जो अब तक रहे हैं और कन्वीनर अब तक रहे हैं, उनके द्वारा इसमें बदलाव कर दिया जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। विभागाध्यक्ष के रूप में 12 दिसंबर 2020 से 13 दिसंबर 2023 तक आपने कार्य किया। साथियों, पाठ्यक्रम मंडल क्या होता है और किस तरह से क्या पाठ्यक्रम मंडल के वो संयोजक थे, इसका भी रिकॉर्ड देखने के लिए हमें राजस्थान विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा। तो आइए आपको मैं ले चलता हूँ। बहुजन नायिका के नेतृत्व में राजनीति विज्ञान विभाग में 62 वर्षों बाद ऐतिहासिक कदम उठाया गया। पुस्तकालय की स्थापना की गई, 3 सेमिनार किए गए, राज्य शास्त्र समीक्षा जर्नल के पेंडिंग इश्यूज निकाले गए, पॉलिटिकल साइंस रिव्यू के पेंडिंग इश्यू निकाले गए और पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव किया गया। आइए आपको ले चलते हैं। ये है गूगल सर्च इंजन, जहां हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोजेंगे uniraj.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर हम देखते हैं कि क्या राजस्थान विश्वविद्यालय की इस वेबसाइट पर जो दस्तावेज पब्लिक डोमेन के रूप में उपलब्ध हैं वो मेरी इन बातों का समर्थन करते हैं, प्रामाणिकता रखते हैं या नहीं रखते। सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ क्या है और उसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं। पुराना जो इश्यूज़ हैं, पुराने जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनको हटा दिया गया है, लेकिन जो लास्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के करिकुलम में हिस्टोरिकल और रिवोल्यूशनरी चेंज जो किया गया उसकी बात करते हैं। ये है साथियों, जब हम देखेंगे यहाँ बोर्ड ऑफ मिनट्स ऑफ फैकल्टीज़ को पर लिंक पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ 2021 जो 21 से 24 तक था और यहाँ पर आप देखेंगे ये है मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ साइंस, ये है मिनट्स फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस की ब्रांच है। तो यहाँ 20 फरवरी 2021 को ये मीटिंग आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित की गई है। इसमें ये सभी सदस्यगण हैं और यहाँ पर ये चुनाव हुए हैं। बोर्ड ऑफ BOS इकोनॉमिक्स हम बात करेंगे, बोर्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस BOS पॉलिटिकल साइंस, ये है BOS पॉलिटिकल साइंस। 5 इसके इंटरनल मेंबर होते हैं और 2 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं। हालांकि 1962 से लेकर 2021 तक केवल और केवल ट्विस बॉर्न इसके मेंबर रहे हैं और वही इसके कन्वीनर रहे हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में ये पाठ्यक्रम बनाया गया। इस बार डॉक्टर मंजू सिंह PG टीचर, एसोसिएट प्रोफेसर उस समय डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्रभु दयाल जहांगीर ये गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, ये भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तीसरे मेंबर संगीता माथुर एसोसिएट प्रोफेसर, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज से हैं। चौथे मेंबर हैं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते थे, बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय में आ गए, एसोसिएट प्रोफेसर हैं LBS कॉलेज से, ये मेंबर हैं डिपार्टमेंट से। डॉक्टर श्यामोहन अग्रवाल ये एसोसिएट प्रोफेसर ये प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते थे, बाद में समायोजित करके यहाँ विश्वविद्यालय में उनको शामिल कर लिया गया। घासीराम चौधरी ये एक्सटर्नल मेंबर हैं, ये देखिए इंटरनल मेंबर, ये एक्सटर्नल मेंबर हैं जो बाहर से हैं और रिटायरमेंट के बाद इनको बनाया जाता है। एक एसोसिएट प्रोफेसर घासीराम जी हैं और दूसरी एसोसिएट प्रोफेसर मीनाक्षी चतुर्वेदी, ये 7 मेंबर हैं और इनका कार्यकाल जो मैं आपको बता दूं, यहाँ नीचे जाकर आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका कार्यकाल कब तक रहेगा और ये बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के माध्यम से इसमें क्या परिवर्तन करेंगी, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अंडर इंस्टीट्यूट 96A एंड सेक्शन 24A क्लॉज 1/5 ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ द फैकल्टी co-opted following 5 members from amongst persons who are not teacher in the university or in any affiliated college faculty for a period of 3 years with effective 20 फरवरी 2021 से ये 3 साल तक यानी कि फरवरी 2024 तक कार्यकाल, लेकिन मैम 16 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हो गए, इसलिए ये कार्यकाल उनका पहले ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं सिलेबस करिकुलम पर। तो यहाँ सबसे पहले हम फैकल्टी आपको दिखा दें और फैकल्टी पर आप जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर जाएंगे तो इस समय विभागाध्यक्ष जो दिसंबर में बने हैं ये प्रोफेसर श्यामोहन अग्रवाल हैं और ये मैम हैं प्रोफेसर मंजू सिंह जो 16 जनवरी को रिटायर हो गए। 31 जनवरी को वेबसाइट से इनका जो इन्फॉर्मेशन है वो हटा दी जाएगी क्योंकि महीने के अंत तक ये रहते हैं बिना किसी प्रशासनिक पद पर कार्य करते हुए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कॉर्नर और सिलेबस, ये है करिकुलम पाठ्यक्रम जिसको कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या था पाठ्यक्रम में। जो 1962 का पाठ्यक्रम तो यहाँ नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल पूर्व का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम बातचीत करेंगे तो उससे हमें जस्ट आइडिया हो जाएगा कि 10 साल पहले क्या पढ़ाया जा रहा था और अब जो चेंज किया गया है वो क्या परिवर्तन किया गया है। ये है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ सोशल आर्ट्स एंड सोशल साइंस और इसमें इंडियन थॉट जो मैं चलता हूँ कि किस तरह से ऐतिहासिक पहली बार
महिलाओं को नारीवादी चिंतन को थर्ड सेमेस्टर में शामिल किया गया, जिस पर भी हम बात करेंगे। फेमिनिस्ट थिंकर्स, क्योंकि ट्विस्ट बॉर्न और ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स में और जो विशिष्ट वर्ग की राजनीति रही है, जो 100% एकेडमिया में आरक्षण रहा है 2008 के बाद, अर्जुन सिंह के प्रयासों के बावजूद ओबीसी को भी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया प्रवेश के संदर्भ में। तो 2008 और 2024 में कोई ज़्यादा अंतराल नहीं है। पिछले इन जो एक तरह से 15-16 साल है उसमें ओबीसी के लोग आने लगे। तो इससे पहले ये ट्विस्ट बॉर्न का 100% रिजर्वेशन था और वही इस व्यवस्था का संचालन करते थे। बिना भर्तियों के इनको भर्ती किया जाता था और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम पर कब्जा होने की वजह से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इनकी जो योग्यता है और जो क्रूरता है, बर्बरता है, वो सामने नहीं आई, क्योंकि हमारा दिलो दिमाग धार्मिक रूप से जकड़ा हुआ है। तो आपको ले चलता हूँ बी पार्ट फर्स्ट जो हमने चेंज किया है, जिसकी बात करेंगे कि 10 साल पहले क्या था और अब क्या चेंज किया। ये सालों साल पहले भी ऐसा ही था और क्यों एक विशिष्ट प्रकार की जो राजनीति है उसी को आगे बढ़ाया जाता है, या जिनका पाठ्यक्रम मंडल पर कब्जा था वही पाठ्यक्रम यहाँ निर्धारित करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग में निर्धारित करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में निर्धारित करते हैं। जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इन्हीं थिंकर से, महात्मा गांधी से या मनु, कौटिल्य, शुक्र से या बाल गंगाधर तिलक से, स्वामी दयानंद सरस्वती से या विवेकानंद से या गोपाल कृष्ण गोखले से या जवाहरलाल नेहरू से, इन्हीं से प्रश्न क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? इसलिए क्योंकि पूरे सिस्टम पर इन लोगों का हेजेमनी, कब्जा, डोमिनेट होने के कारण, डोमिनेशन के कारण इन्होंने सब जगह अपने ही थिंकर्स को, अपने ही विचारकों को, अपने ट्विस्ट बॉर्न जो थिंकर्स थे उनको सब जगह शामिल किया। इस सिस्टम पर कब्जा होने की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि व्यवस्था में जो बहुजन है, SC ST OBC माइनॉरिटी, वो शामिल तो हो सकते, लेकिन व्यवस्था में निर्णय कौन करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और निर्णय करने में जब एक रियल बहुजन या सच्चा बहुजन शामिल होता है, हालांकि जो संयोजक कन्वीनर महोदया BOS पॉलिटिकल साइंस 2021 से 24 तक हैं, वो 1988 में यहाँ भर्ती हुई हैं और उस समय ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था। राजस्थान में 2000 में और ऑल इंडिया लेवल पर 1993 में और उच्च शिक्षण संस्थानों में 2008 में मिला है, जिस आरक्षण की बदौलत हम यहाँ विश्वविद्यालय में भर्ती हुए हैं। तो ये एक अलग कहानी है जिसको मैंने अपने पूर्व व्याख्यान में बताया। तो एक रियल जो नायक है, हीरो है, जब डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आता है तो कैसे वो अपने लोगों के लिए निर्णय कर सकता है। जो नोशन है, विचारधारा है, या जो किताबें हैं, या जो पढ़ाया जाता है, या जो मीडिया में है, या जो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है, स्कूलों के पाठ्यक्रम में है, तो जब स्कूल में हम प्रवेश करते हैं तभी से ये जो शैक्षणिक गुलामी है वो हमारे ऊपर थोपी जाती है कि किन्होंने राष्ट्रीय आज़ादी दिलाई, किन्होंने संघर्ष किया, किन्होंने गुलाम बनाया। तो ये साथियों बैचलर ऑफ आर्ट्स BA पार्ट फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। 2014 का एक करिकुलम है, देखो ये हाथ से लिखा गया है, ये इनकी योग्यता भी अभिलक्षित होती है कि क्या उन्होंने किया है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ इसमें राजनीति विज्ञान का जो पाठ्यक्रम था वहाँ पर, अगर आप आगे चलेंगे इसमें अभी भी ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है और पूरे के पूरे सिस्टम में, जैसा मैंने कहा, राजस्थान पत्रिका हो या दैनिक भास्कर हो, ये जो ट्विस्ट बॉर्न है उनके द्वारा इन सिस्टम पर कब्जा कर लिया गया है और वो रोज़ सुबह यही लिखते हैं और जिसके कारण से बहुजन जो सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं उनके दिलो दिमाग में, उनकी पूर्वजों में, उनकी औलादों में, आने वाले पढ़े लिखे औलाद जो हैं उनकी, वो औलाद भी उस गुलामी से मुक्त नहीं। और ये पॉलिटिकल साइंस का पाठ्यक्रम है, ये 2013 करके काटा हुआ है, 2014 के लिए लागू है। ये फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है जिसमें भारत के ब्राह्मणवादी विचारकों के पास कुछ भी नहीं है। राजनीति विज्ञान यहाँ से लेकर अराजकतावाद, केवल पश्चिमी चिंतन इसमें शामिल है, इसलिए इसमें ये कुछ हेर फेर और फेरबदल नहीं कर सकते। अभी कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिथ्यावादी चिंतन को मान्यता दिला पाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। ये वह चिंतन है जिसमें हमने बदलाव किए हैं पहली बार, और मैम के द्वारा प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में उन लोगों को जोड़ा गया है जिन्होंने तार्किकतावाद को, जिन्होंने मानवतावाद को, समतावाद को, बंधुत्ववाद को, महिला और पुरुष में जो भेदभाव नहीं है या समतावाद है उसको बढ़ावा दिया। देखिए साथियों, यहाँ मनु पहला ब्राह्मण चिंतक, कौटिल्य दूसरा ब्राह्मण चिंतक, शुक्र तीसरा ब्राह्मण चिंतक, राजा राम मोहन राय ब्राह्मण चिंतक, स्वामी दयानंद सरस्वती ब्राह्मण चिंतक, गोपाल कृष्ण गोखले ब्राह्मण चिंतक, बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण चिंतक। सवाल ये है कि क्या भारत केवल ब्राह्मणों का देश है? क्या चिंतक केवल ब्राह्मण हो सकते हैं? क्या लिखा केवल ब्राह्मणों ने है? क्या ज्ञान केवल ब्राह्मणों के पास हो सकता है? ये ब्राह्मण नहीं कि ब्राह्मणवाद है, एक इज्म है, एक आइडिया है जिसने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर
प्रकाशन पर वर्षों से शताब्दियों से कब्जा कर रखा है, वैदिक काल से लेकर अब तक आज की तारीख में भी। तो 2014 में भी इनका कब्जा है और जहां इन्होंने इसको डिजाइन किया है। मोहनदास करमचंद गांधी ये उस श्रेणी से जिसको वैसे कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ट्विस्ट बॉर्न, मौलाना आज़ाद केवल एक माइनॉरिटी से, अम्बेडकर केवल एक दलित। इसके अलावा एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण सारे के सारे ट्विस्ट बॉर्न, यानी कि एक हम गिने जयप्रकाश नारायण 1, एम एन राय 2, अम्बेडकर 3, आज़ाद 4, नेहरू 5, गांधी 6, तिलक 7, गोखले 8, सरस्वती 9, राय 10, शुक्र 11, कौटिल्य 12, मनु 13। 13 में से केवल 2 लोगों को थोड़ा सा स्थान दिया है, बाकी ओबीसी बैकवर्ड का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, ट्राइबल का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो ये इनके ब्राह्मणवाद का सच्चा चेहरा है जो मैं उन बहुजन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो पढ़े लिखे हैं। अब पढ़ लिख कर भी वो स्कूल में गए, तब से शिक्षा की देवी सरस्वती को मानकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई यही है। तो जब जो पढ़ा है तो दूसरा जो नहीं पढ़ा उसके बारे में उनके विचार आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें क्या बदलाव किया है। ये साथियों यहाँ है एनईपी पॉलिसी लागू की गई अंडर ग्रेजुएट, हालांकि इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है इस सिलेबस को बदल दिया जाए और जिस तरह से हमारे ट्विस्ट बॉर्न साथी जो विभाग में हैं, ब्राह्मण बनिया कॉम्बो और जो एक्सटर्नल ब्राह्मणी है उसके द्वारा या ब्राह्मणवाद की जो प्रणेता है महिला है, वो भी नहीं चाहती कि महिलाओं को राजनीतिक चिंतन के रूप में शामिल किया जाए। तो ये तीनों मिलकर जो गेम करेंगे वो गेम तो सामने आ ही जाएगा और परिवर्तन जो भी करेंगे। यहाँ मैं आपको राजनीति विज्ञान के इस पाठ्यक्रम पर ले चलता हूँ। जो संयोजक देखो मालिक होता है, प्रधानमंत्री हालांकि मंत्री होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वह सब मंत्रियों में सुप्रीम होता है। तो जो कन्वीनर होता है वो कन्वीनर ही होता है, सदस्यों की ज़्यादा उसमें चलती नहीं है। जैसे भर्ती हो वाइस चांसलर की ज़्यादा चले, मीटिंग हो प्रधानमंत्री की ज़्यादा चले, तो कन्वीनर ने सारा क्रेडिट लिया है और तैयार किया है। अब इसके बावजूद में नया कन्वीनर जो आज की तारीख के बाद बनेगा वो इसको बदल देगा, ये कन्वीनर की पावर। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सिलेबस, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 और साफ साफ लिखा हुआ है एज पर एनईपी 2020-2020। तो 2020 के तहत जो ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया, ये साथियों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एज पर यूजीसी फ्रेमवर्क फॉर द सेशन 2023-24। ये है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जिसमें पूरी स्कीम तैयार की गई है इंग्लिश में प्रोफेसर मैम के द्वारा, प्रोफेसर मंजू सिंह के द्वारा। ये सेमेस्टर वाइज पेपर टाइटल विद डिटेल्स हैं। फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दूसरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। ये इसमें कोर्स ऑब्जेक्टिव हैं, सब चीज़ें लिखी गई हैं और लेवल वगैरह। ये फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है जिसमें सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, लेकिन ये वेस्टर्न के अलावा इंडियन के पास कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जोड़ने का कोई सवाल नहीं था। हमने कुछ इसमें फेमिनिज्म जो है उसको शामिल किया गया है, पॉलिटिकल कल्चर और सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन जो है उसको शामिल किया गया। इसके साथ साथ यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल और पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप को जोड़ा गया है। अब मेन जो मुद्दे की बात है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट की हम बात कर रहे हैं। ये है साथियों कि कौन इंडियन, हु आर इंडियन, ओनली ब्राह्मण्स आर इंडियंस और अदर देन SC ST OBC आर इंडियंस। SC ST OBC इंडियंस नहीं है, ये विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, इसलिए इनके चिंतक ना तो हुए हैं और ना उनके चिंतकों को पढ़ाने दिया जाए। लेकिन प्रोफेसर मंजू सिंह के द्वारा पहली बार SC ST OBC को शामिल किया गया, बहुजन नायकों को शामिल किया गया, तार्किकतावाद को शामिल किया गया, उन लोगों को भी जिनको हाशिए पर या मोदी जी ने अनसुंग हीरोज ऑफ नेशनल मूवमेंट और इंडिया कहा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट सबसे पहले जो जोड़ा गया वो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जोड़ा गया सबसे मूल जो आधार है इसमें नंबर 1 पर है बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध को जोड़ा गया है। तो बुद्धिज्म की शुरुआत ही अपने आप में तार्किकतावाद, मानवतावाद, महिला पुरुष में भेदभाव को मिटाने के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए, जो स्वतंत्रता उसको स्थापित करने के लिए, गुलामी को मिटाने के लिए। तो बुद्धिज्म को जोड़ने का सबसे मुख्य आधार जो है वो ये है कि गौतम बुद्ध को पढ़ने से, उसके विचार को पढ़ने से, पंचशील को पढ़ने से, अष्टांगिक मार्ग को पढ़ने से, 4 जो सत्य हैं उनको पढ़ने से, अनात्मवाद की थ्योरी, प्रतीति समुत्पाद की थ्योरी को पढ़ने से व्यक्ति के दिलों और दिमाग में जो आइडिया है वो वाइडर एस्पेक्ट होता है और जो भेदभाव इन्होंने किया है अब तक शताब्दियों तक, उसके खिलाफ जो व्यवस्था है उसको समझने का अवसर मिलता है। वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जो धर्म कर्म व्यवस्था उसके खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ, और अन्याय, असमानता, गुलामी और शोषण, महिला का पुरुष के द्वारा शोषण, इस व्यवस्था के खिलाफ बुद्धिज्म खड़ा है। नंबर 2 पर जैनिज्म जोड़ा गया है।
नंबर तीसरे, चौथे और पांचवी पर जो पहले से था उनको भी रखा गया ताकि उनके मिथ्या साहित्य को भी पता चले। हमें बुद्धिज्म, जैनिज्म में मनु, कौटिल्य, शुक्र के विचारों में अगर महिला को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, कर्म को लेकर, महिला पुरुष के बीच भेदभाव को लेकर, कर्मकांड को लेकर हम अंतर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि SC ST OBC जो माइनॉरिटी है वो किस तरह से ट्विस्ट बॉर्न के आज भी गुलाम है। पढ़ लिख कर आचार्य बन गए, प्रोफेसर बन गए, यूनिवर्सिटी में आ गए, उसके बावजूद भी उनके दिल और दिमाग, खून में से गुलामी नहीं जाती, उनके खून में गुलामी है। वर्मा जी, शर्मा जी के गुलाम बने हुए हैं क्योंकि वर्मा जी के खून में वह क्या है, गुलामी है। इसके बाद राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती पहले से थे। महात्मा ज्योतिबा फुले, मैंने कहा ऐतिहासिक कैसे पाठ्यक्रम, बुद्धिज्म और जैनिज्म को जोड़ा गया, ऐतिहासिक है। ये इनसे बहुत पीछे, मनु, कौटिल्य से बहुत पीछे चला गया। 700 साल ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 2700 साल पहले इसको ले जाया गया ताकि एक नया आइडिया और मूल आइडिया जो भारत का है, जिसको ट्विस्ट बॉर्न ने, ब्राह्मणवादी चिंतन ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कभी आने नहीं दिया। इसी की वजह से एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा यथार्थ नहीं हो रहा। इसको यथार्थ करने के लिए बुद्धिज्म से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी से लेकर, किसान का कोड़ा से लेकर, तीसरे नाटक से लेकर तमाम तरह की पुस्तकें, तो महात्मा ज्योतिबा फुले अकेला इन सब पर भारी है। जो ब्राह्मणवादी चिंतन उस पूरे को चुनौती देता है, चैलेंज करता है। एक आइडिया, संवाद शैली में सामाजिक और धार्मिक गुलामी, आज हम आज़ाद हैं, ये हमारी मूर्खता है। हम राजनीतिक रूप से आज़ाद हैं, हम धार्मिक सांस्कृतिक रूप से आज भी गुलाम हैं। ये SC ST OBC के बच्चे जिन्होंने जो पढ़े लिखे हैं, उन गधों को कभी समझ में नहीं आएगा कि हम गुलाम हैं या आज़ाद हैं। ये समझने के लिए हमें महात्मा ज्योतिबा फुले और बुद्धिज्म के चिंतन को समझना पड़ेगा। फुले जो बताना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक रूप से गुलाम हैं, उस गुलामी से हमें मुक्ति चाहिए। गुलामगिरी पुस्तक को हमें पढ़ना चाहिए। इसके बाद स्वामी दयानंद, विवेकानंद है, गोखले वगैरह सब हैं। एक और जो पहले से थे यहाँ BR अम्बेडकर, तो यहाँ पूरे में इसमें देखिए राजा राम मोहन राय से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक सब ब्राह्मण चिंतक हैं। भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और बुद्धिज्म, ये तीनों इकाइयों में 3 चिंतक हैं। यहाँ बुद्धिज्म है, गौतम बुद्ध हैं, यहाँ ज्योतिबा फुले हैं और यहाँ BR अम्बेडकर हैं। ये सब पर भारी हैं। तो ये चिंतन पहली बार शामिल किया गया 62 वर्षों के बाद, पिछले 10 साल जो सिलेबस उसके बाद, और रीडिंग भी शामिल की गई। तो ये क्रांतिकारी ऐतिहासिक परिवर्तन प्रोफेसर मंजू सिंह कन्वीनर BOS पॉलिटिकल साइंस के द्वारा 62 साल के बाद किया गया। अब इसको बहुजन कब तक बचा कर रख सकते हैं, ये बहुजनों की ताकत पर, औकात पर और हैसियत पर निर्भर है। रीडिंग जोड़ी गई जिसमें कांचर है, सेफर्ड की रीडिंग है, अच्छी रीडिंग जो अल्टेकर की रीडिंग है, अम्बेडकर की मूल रीडिंग है, गैल ऑमवेट की रीडिंग है, बुद्ध की खुद की रीडिंग है, वॉलपेट राहुल की रीडिंग है, जेफर डी लॉन्ग की, वेंडी डॉन्जियर की रीडिंग है, श्यामा शास्त्री की रीडिंग है। ओरिजिनल क्लासिकल टेक्स्ट जो बाद में लिखते हैं वो तो इंटरप्रिटेशन अपना करके गलत तरीके से लिखते हैं जैसा इन्होंने लिखा है, लेकिन ये ओरिजिनल क्लासिकल टेक्स्ट आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। क्रिस्टोफर जेफरलॉट की रीडिंग है, स्कोलियंस की रीडिंग है, VR मेहता की रीडिंग है, कांगली की रीडिंग अप्पादुरई की है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन लेक्चर और नोट्स जो फ्री हैं वो हैं archive.com से आप क्लासिकल टेक्स्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिबजेन से डाउनलोड कर सकते हैं, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर जो मैंने बहुजन चैनल बनाया उससे, और ईजी पाठशाला से। इसके अलावा हिंदी पुस्तकें भी हमने रखी, कैलाश चंद जैन जो जैन धर्म का इतिहास है मैडम के द्वारा रखी गई, बलदेव उपाध्याय, राव सांस्कृतायन, सूर्य नारायण चौधरी, BR अम्बेडकर, LG मेसराम, MS चतुर्वेदी, VP वर्मा, केसी सामोता, भारतीय राजनीतिक चिंतन, नोशन प्रेस लिमिटेड इंडिया, चेन्नई, SM अग्रवाल, बाबा साहब अम्बेडकर। ये साथियों व चिंतन है जो 62 वर्ष के बाद राजनीति विज्ञान में स्थापित किया गया, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे पाठ्यक्रम मंडल संयोजक प्रोफेसर मंजू सिंह के द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में और राजनीति विज्ञान में 62 वर्षों बाद कैसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। ये तो था साथियों BA फर्स्ट ईयर का। इसके साथ साथ ऑनर्स में भी इसी पाठ्यक्रम को रखा गया। अगर हम पीछे चलकर देखेंगे तो ये जो पाठ्यक्रम था वो पास कोर्स का था, और अगर हम आगे चलेंगे तो ये है जो ऑनर्स का पाठ्यक्रम है, जिसको भी आप देख सकते हैं किस तरह से इस पाठ्यक्रम में भी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। ये जिस सत्ता में जब थे और सत्ता में रहने का अवसर था तो परिवर्तन किया गया। अब इसके बाद जिस सत्ता नहीं है तो जो सत्ता में है उनके ऊपर और जो अधीनस्थ हैं उनके ऊपर निर्भर है कि वो इसको बचा सकते हैं नहीं। ये ऑनर्स का पाठ्यक्रम है। ये फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर है। ये सेकंड पेपर है जो एज इट इज रखा गया है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वही बुद्धिज्म, जैनिज्म
और महात्मा ज्योतिबा फुले और B.R. अम्बेडकर। और सभी ज़्यादा हैं, संख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन 3 जो लोग हैं, यानी कि हम ये देखें कि 5 थिंकर्स इसमें हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 थिंकर्स, यानी इन्होंने खुद के थिंकर्स बदलने नहीं दिए, परंतु फिर 3 थिंकर्स और जोड़ दिए गए। तो 17 में से 3 स्थान दिए गए, लेकिन ये बाकी 14 पर भारी हैं। अगर हम पढ़ेंगे इनके विचारों को तो हमें पता चलेगा कि 14 थिंकर्स ने अलग अपनी तरह से बात कही है, 3 थिंकर्स ने एक अलग विचारधारा, यानी 14 जो थिंकर्स हैं वो एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं जो गुलामी की है, असमानता की है, भेदभाव की है, महिला पुरुष में भेदभाव की है, शोषण की है, अन्याय की है, अतार्किकतावाद की है, प्रश्न नहीं पूछने की है। दूसरी तरफ 3 विचारक ऐसे हैं, बुद्ध, फुले और अम्बेडकर, जो तार्किकतावाद, परोपकारवाद, मानववाद, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, भाईचारा और स्वतंत्रता, समानता, न्याय का समर्थन करते हैं। 2 अलग अलग हम लाइन खींच सकते हैं कि प्रोफेसर कन्वीनर महोदय के द्वारा 3 थिंकर्स जोड़े गए जो अलग विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बाकी 14 विचारक अलग विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम सबको पढ़ रहे हैं, कोई प्रतिरोध नहीं है, टॉलरेंस है, सहिष्णुता है, ये रीडिंग्स है। ये ऑनर्स में साथियों शामिल किया गया है। इसके अलावा ऑनर्स में ये आइडियोलॉजी भी शामिल की गई जिसको इकोलिज्म कहा जाता है, मार्क्सिज्म, नेशनलिज्म, ये वेस्टर्न आइडिया है पूरा का पूरा। और इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन शामिल किए जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, चीन, जापान और ब्रिटेन के संविधानों को शामिल किया गया। अब हम ये तो हो गई बात यूजी लेवल पर जो परिवर्तन किया गया है और जो मैंने प्रमाणों के साथ आपको बताया है। अब अगर हम पीजी लेवल की बात करें जिस पर ज़्यादा विवाद हो सकता है, जो रखेंगे, ये सिलेबस पर हम चलते हैं कॉर्नर पर, जहां सबसे पहले विवाद की महिला चिंतकों को क्यों जोड़ा गया जब अब तक महिला चिंतक नहीं हो सकती, ये ट्विस्ट बॉर्न लिटरेचर का मानना है। लेकिन कन्वीनर महोदया जो बहुजन नायिका है उनके द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। और इसको समझने के लिए हमें जो सिलेबस है उसके पीजी के सिलेबस को समझना पड़ेगा कि ये सिलेबस है यूजी पीजी सेमेस्टर 2023-25। इस पर हम क्लिक करेंगे, यूजी पीजी एनुअल सेमेस्टर स्कीम, ये था यूजी के लिए, ये है पीजी के लिए। तो पीजी के सेमेस्टर में जो चेंज किया गया है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग सोशल साइंस, और हम चलेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस, ये एनुअल है, इसमें चेंज नहीं करने दिया गया। सेमेस्टर में चेंज किया गया है क्योंकि जो सदस्य हैं उनका काफ़ी प्रतिरोध रहा है। सेमेस्टर स्कीम में जो चेंज किया गया यानी ड्रास्टिक रिवोल्यूशनरी चेंज जिसको कहा जा सकता है, जो शायद 62 सालों में कभी नहीं हुआ और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। लेकिन सत्य को बताना हमारा उद्देश्य है और इस सत्य को हम छिपा नहीं सकते, इसलिए ये और जो काम किया है उसको बताना भी स्वाभाविक है, बनता है। तो क्या पाठ्यक्रम मंडल संयोजक और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू सिंह के द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति से पहले जो राजनीति विज्ञान में 62 सालों के बाद परिवर्तन किया गया है वह कब तक रह पाएगा? ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पाठ्यक्रम, ये खैर समय है, काल के गाल में छिपा हुआ है, लेकिन जो काम किया है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये साथियों सिलेबस है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सिलेबस एमए पॉलिटिकल साइंस, सेमेस्टर स्कीम, केवल सेमेस्टर में जहाँ तक पावर थी वहाँ तक किया है। तो निर्णय निर्माण प्रक्रिया में बहुजन जब होते हैं, रियल जो लीडर होते हैं, कांसीराम की तरह, मुलायम सिंह की तरह, काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तमाम तरह के लोग। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर 23-24, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर 24-25। तो नया जो है वो उस पर हम बात कर लेते हैं, फिर जो पुराना है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो लिस्ट ऑफ पेपर्स हैं, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, जैसा था इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एंशिएंट और मिडाइवल, इसमें चेंज किया गया है। वेस्टर्न ऐसा कैसा था, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बाकी किसी में चेंज नहीं किया गया। ये पेपर जोड़ा गया है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और जिसमें चेंज है। तीसरा पेपर जोड़ा गया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये साथियों टाइटल है 11 नंबर पर EEC 08 फेमिनिस्ट थॉट। तो अब तक के जो ब्राह्मणवादी प्रोफेसर रहे हैं उनका मानना है कि महिला चिंतक नहीं हो सकती। पहली बार फेमिनिस्ट थॉट, महिलावादी चिंतन को जोड़ा गया, जिसमें रुखैया बेगम, सावित्रीबाई फुले, पंडित रमाबाई, इन तमाम तरह की महिला चिंतकों को प्रोफेसर मैम के द्वारा शामिल किया गया है। लेकिन अब क्या होता है समय बताएगा, लेकिन ये जोड़ा गया है इसलिए ऐतिहासिक है और क्रांतिकारी। इसके अलावा एक नया पेपर और इंट्रोड्यूस किया गया है जो 4th सेमेस्टर में है, इसका नाम है इंडियन डिफेंस पॉलिसी, भारतीय विदेश जो रक्षा नीति है, विदेश नहीं होकर रक्षा नीति है, उस नीति पर भी जो मेंबर हैं, ब्राह्मणवादी मेंबर हैं, उनका प्रतिरोध रहा है। तो 2 पेपर जोड़े गए, इंडियन डिफेंस पॉलिसी जो कि नियमानुसार है कि 30% सिलेबस चेंज होना चाहिए, वो किया गया। एक फेमिनिस्ट थॉट, तो ये जोड़ने के लिए, और 2 इंडियन थॉट मॉडर्न
और इंडियन थॉट एंसेंट, इसमें जो हिस्टोरिकल और रिवोल्यूशनरी चेंज किया गया है उस पर हम यदि बात करें तो हमारे सामने आएगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये है इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंसेंट और मिडाइवल। ये देखिए साथियों, सबसे पहले 62 वर्ष बाद क्या बदला। नंबर 1, एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट्स ओरिजिन एंड डिक्लाइन, सोर्सेज ऑफ नेचर। ये जोड़ा गया है जो 62 सालों में नहीं था, ऐतिहासिक है। वह सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे पहले वैदिक सभ्यता को पुराना माना जाता था, लेकिन ब्रिटिशर के नेतृत्व में, जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में इसको खोजा गया, तो ये उससे पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने से हमें मालूम होगा कि व्हाट वर द रियलिटी ऑफ एंसेंट इंडिया, ये शामिल किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पॉलिटिकल थॉट इन वेदास एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो बुद्धिस्ट साहित्य है उसको शामिल किया गया। 2 टॉपिक जोड़े गए हैं, बुद्ध साहित्य और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा रीडिंग्स जो जोड़ी गई हैं वो रीडिंग शामिल हैं। और दूसरा जो पार्शियल चेंज किया गया उसकी हम बात करें तो वह है सेकंड सेमेस्टर में, जिसकी हम बात करेंगे, जिसको इंडियन पॉलिटिकल थॉट मॉडर्न कहा जाता है। ये है साथियों इंडियन पॉलिटिकल थॉट मॉडर्न। इसमें स्पेशलाइजेशन किया गया है, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया गया है। और थिंकर्स, नंबर 1, राजा राम मोहन राय के सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट आइडिया जोड़े गए हैं। दयानंद सरस्वती के ऐसे आइडिया, ज्योतिबा फुले के सोशल और रिलीजियस, ये पहली बार जोड़ा गया है, महात्मा ज्योतिबा फुले। इसके अलावा ईवी रामास्वामी पेरियार, इसको रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल थॉट पहली बार जोड़े गए हैं। कांचालय शेपर्ड, इनके सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक आइडियाज पहली बार जोड़े गए। तो ये दूसरा हिस्टोरिकल और रिवोल्यूशनरी चेंज बहुजन नायिका के द्वारा किया गया है। 62 वर्ष बाद राजनीति विज्ञान में क्या बदला पाठ्यक्रम में, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये 3 जो चेंज किए गए हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, ओबीसी से ईवी नायर रामास्वामी पेरियार, और कांचालय शेपर्ड जो दलित चिंतक हैं, समाजवादी चिंतक हैं, उनको शामिल किया गया है। ये दूसरा बड़ा परिवर्तन किया गया। तीसरा जो फेमिनिस्ट थॉट की मैंने बात की वो किया गया है। चौथा इंडियन डिफेंस पॉलिसी की बात की। इसके अलावा जो इंडियन सोशलिस्ट थिंकर्स हैं जिनकी उम्मीद कोई बहुजन भी नहीं कर सकता है, वो उसमें शामिल किए गए, जिसकी मैं आपको बता देता हूँ जो जोड़ा गया है। हो सकता है आने वाले समय में इसको ब्राह्मणवादी थिंकर्स के द्वारा रिमूव कर दिया जाए, प्रोफेसर्स के द्वारा, बीओस के द्वारा रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि ये ओबीसी जो सैंडविच बना हुआ है उसकी अपनी समस्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति की अपनी समस्या है। इस वजह से वो अपने हितों को शायद ही बचा कर रख पाएंगे। छोटे छोटे हितों को साधने में वो लगे हुए हैं और समाज का बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। इसलिए बहुजन एकता, माइनॉरिटी की एकता बहुत ज़रूरी है। अब ये कहाँ तक रुक पाएगी, बाबा साहब जैसे थिंकर्स कहाँ तक हो पाएंगे, ये उस पर निर्भर करता। मुझे नहीं लगता कि जितना त्याग उन्होंने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए किया है, उतना त्याग करने वाले अब कुछ लोग बचे भी। ये है इंडियन सोशलिस्ट थिंकर्स। ये साथियों बिल्कुल ड्रास्टिक जो 5वां चैलेंज चेंज किया गया है, केवल सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, एनुअल में नहीं करने दिया गया। जहाँ तक मैम का जोर था, रोल था, वहाँ तक उन्होंने किया है। नंबर 1, बुद्धा, उसके धम्म पुस्तक के बारे में, ज्योतिबा फुले, किसान का कोड़ा, भगत सिंह, ये YAM एन एथिस्ट, MM रॉय, न्यू ह्यूमनिज्म, JP नारायण, संपूर्ण क्रांति, राम मनोहर लोहिया, द कास्ट सिस्टम, चौधरी चरण सिंह, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर, और कांसीराम, द चमचाएज। ये 62 साल बाद पूरा का पूरा परिवर्तन है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। अब इसको कहाँ तक कैरी ऑन रह पाएगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये जो जोड़ा गया उसके लिए मैंने कहा कि 62 साल बाद राजनीति विज्ञान के विभाग के अकादमिक एरा के अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो बदलाव है, उस बदलाव को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और लास्ट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंडियन डिफेंस पॉलिसी, ये करिकुलम जोड़ा गया। तो ये था साथियों राजनीति विज्ञान विभाग में 62 साल के बाद परिवर्तन किया गया। और उसके लिए आज मैम का जन्मदिन भी है, इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे निवेदन पर, हमारे सहयोग से, हमारा को असिस्ट करते हुए राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में एक बड़ा परिवर्तन किया जो 62 साल में नहीं हो पाया। खैर, हमारा समय रहा है और हमारे समय में जो मैम ने परिवर्तन किया है, मैम के समय में जो परिवर्तन हुआ है, उसके लिए मैम का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए शायद मेरे पास शब्द भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा मैं केवल आज के व्याख्यान में यही बताना चाह रहा था कि किस तरह से एक रियल बहुजन हीरो और हीरोइन नायिका जब पहुंचती है तो कितना वो चेंज कर सकते हैं। ये 62 साल का बदलाव हमें देखने को मिला
और अब ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स पर निर्भर है कि इस परिवर्तन को वो आगे कैरी ऑन रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, अथवा ब्राह्मणवादी पाठ्यक्रम मंडल समिति, जिसमें अब हमारे राजेश शर्मा जी विभागे जो ब्राह्मणवाद के सबसे बड़े पैरोकार हैं, और प्रोफेसर श्यामोहन अग्रवाल जो बनिया हैं, ब्राह्मण बनिया कॉम्बो, और इनाक्षी चतुर्वेदी जो कि ब्राह्मणवाद के पैरोकार हैं, इन तीनों के द्वारा इस सिलेबस को रहने दिया जाएगा या चेंज किया जाएगा, यह इन बहुजन विद्यार्थियों, शोधार्थियों और बहुजन प्रोफेसर्स जो हैं नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके सहयोग, एकता और संगठन पर निर्भर करेगा कि वो इसको आगे बचा कर रह पाते हैं, रख पाते हैं, नहीं रख पाते, अथवा भारत की राजनीतिक आज़ादी और उसका श्रेय केवल एक विशिष्ट वर्ग को देकर वहीं तक समाप्त हो जाएगा। ये खैर समय बताएगा, काल के चक्र का क्या होगा, ये अलग मुद्दा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।